10th क्लास गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपकी क्षितिज पुस्तक का काव्यखंड की कविता कन्यादान करेंगे। ये पाठ नंबर 8 है आपकी काव्यखंड में। आपकी पुस्तक के 2 भाग है ना, गद्य खंड काव्यखंड। आज ये काव्यखंड की कविता है कन्यादान, जो आपके पाठ्यक्रम में है। कन्यादान कविता आपके सेकंड टर्म में आएगी और ये कविता वैसे तो बहुत छोटी है परंतु बहुत प्रेरणादायक है, जिसमें परंपरागत रीति रिवाज का वर्णन किया गया कि जब लड़की की विवाह होता है तो उसकी माँ उसे जो नसीहत देती है उसका इस कविता में वर्णन है। तो कवि ने यह एक वैसे तो बहुत इमोशनल कविता है कि माँ अपनी बेटी को कैसे सीख देती है। उसकी बेटी बहुत नासमझ है, उसे संसार के जो परिस्थितियों का कोई ज्ञान नहीं था, एक भोली भाली थी, नादान थी। तो अपनी माँ ने उसे समझाया कि रोटियां केवल रोटियां सेकने के लिए नहीं है। तुम अपनी सुंदरता के घमंड से दूर रहना और अपने और आभूषणों के माया जाल में मत फंसना। तुम जैसी हो वैसी ही दिखाई देना। अर्थात कविता में लास्ट में उसने अपनी बेटी को अपनी अंतिम पूंजी बताया। इसी कविता को देखेंगे। अब आ जाए, कविता छोटी है, इसके 2 ही पैराग्राफ हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी शानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबंद पंक्तियों की। इसका अर्थ समझो बच्चों। इसमें बताया कि जब लड़की की शादी हो रही थी तो माँ के लिए कितना दुख था कि जो उसकी अंतिम पूंजी थी, उसके सुख दुख की साथी थी, उसे वह दान में दे रही थी। कन्यादान करते हैं ना, जिसमें फेरे के समय माँ बाप को बिठाया जाता है और वर पक्ष का लड़का लड़की और सभी रिश्तेदार साथ में बैठते हैं, वहां पर कन्यादान होता है। लड़की अभी सियानी भी नहीं थी, समझदार नहीं थी, भोली थी, सरल थी, उसे सुखों का ज्ञान तो था परंतु उसे जीवन के दुखों से वह अनजान थी। वह केवल धुंधले प्रकाश को पढ़ सकती थी, अर्थात उसे इतना ज्ञान नहीं था। भावार्थ देखेंगे। कवि ऋतुराज कहते हैं, लड़की बड़ी तो हो गई थी लेकिन अभी सियानी नहीं हुई थी। सियानी मतलब समझदार, अर्थात दुनिया की समझ नहीं थी। उसने अभी अपने घर की बाहर दुनिया नहीं देखी थी। उसने केवल जीवन की जटिलता का सामना नहीं किया था, उसका जीवन बहुत सरल बीत रहा था। यही कारण है उसे खुशियां मनाना तो आता था, लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए ये अभी तक पता नहीं था किसे, लड़की को। उसे घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी। जो बाहर की दुनिया केवल उसे तस्वीर दिखाई देती थी, जिसे उसने भी से ठीक से देखा नहीं था। जब कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम न रखे, बाहर की दुनिया में वक्त न गुजारे, तो उसे संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। यहाँ लड़की केवल भोली बच्ची थी, उसे सुखों की कल्पना ही की जा सकती थी। कवि ने आगे बताया कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुखी होना बहुत ही स्वाभाविक होता है। हर माता को लगता है उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी उससे दूर जा रही है। बड़े लाड प्यार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था।
आखिर अपनी बेटी के साथ ही वे अपना जीवन का सुख दुख बांटती थी। वही तो उसके जीवन की साथी थी, परंतु वह साथी अब उससे दूर जा रही है। अब बेटा इसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न देखो कैसे बनते हैं। कन्यादान कविता के कवि का नाम क्या है? ऋतुराज। क्वेश्चन नंबर 2, लड़की ने बाहर की दुनिया उसके लिए क्या थी? धुंधली तस्वीर। माँ के लिए लड़की का कन्यादान करते समय दुख होना स्वाभाविक होता है। माँ ने अपनी लड़की को अपनी क्या बताई? अंतिम पूंजी। उसे दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो बेटा ये कविता का पहला पद्यांश था। अब दूसरे पद्यांश पर आ जाओ। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है। भ्रम क्या होता है? भ्रम संदेह, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात दृढ़ संकल्प रहना। माँ ने ये क्या दी है? सीख अपनी बेटी को। माता पिता जब विदा करते हैं अपनी बेटी को हर प्रकार से सीख देते हैं ताकि उसका जीवन सुखमय रहे। अब सरलार्थ देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने उस माँ का वर्णन किया जो विदाई के समय अपनी बेटी को नसीहत दे रही है। उसे ससुराल में किस प्रकार रहना है, किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है, अपनी सुंदरता पर कभी इतराना मत। इतराना मत मतलब घमंड मत करना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज्यादा गुण काम आते हैं। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है, आग रोटियां पकाने के लिए होती है, न कि जलने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाहती है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, किसी का अत्याचार मत सहन करना। उसके बाद माँ कहती है, वस्त्र आभूषण के मोह में कभी मत पड़ना, यह बंधन है जिसे कभी नहीं बंधना। इसके चक्कर में बसा बसाया घर उजड़ सकता है। अर्थात जो स्त्री वस्त्र आभूषण के मोह में बंधी रहती है, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझती, उसका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। इन पंक्तियों में माँ ने अपनी बेटी से यह भी कहा, अपने आप को किसी के सामने दुर्बल मत समझना, अर्थात कमजोर मत समझना, न अपनी दुर्बलता किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर अत्याचार करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा, अपने भीतर नारी के सब गुण रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। तो प्यारे बच्चों, इस कविता के 2 ही पैरे हैं, अर्थात इस कविता में माँ ने अपनी ससुराल की जो कठिनाइयों से परिचित नहीं थी, तो अपनी बेटी को नसीहत देकर समझाया। इसमें बेटा छोटे प्रश्न जब बनते हैं तो इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। एक तो पैराग्राफ दिया होगा और नीचे प्रश्न दिए होंगे 5। एक दूसरा प्रश्न आएगा जिसमें पैराग्राफ नहीं होगा, प्रश्न होगा और प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। जो आपको सही लगे उस पर उसको रेखांकित करेंगे या गोला लगाएंगे, जैसे भी पेपर में पूछा जाए वैसे करेंगे। तो आप बेटा जब सरलार्थ भावार्थ आपको समझ आ जाए तभी आप प्रश्नों के उत्तर आराम से कर पाओगे। इसलिए आप अपने भावार्थ को नोटबुक में लिखेंगे और उसको बार बार पढ़ेंगे तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अब जैसे प्रश्न क्या बना, माँ ने लड़की को
कौन से बंधन में बंधने की सीख दी? वस्त्र और आभूषण के। माँ ने क्या बताया? आग रोटियां पकाने के लिए है। और क्या बताया कि गुण, नारी के सब गुण रखना, परंतु अपने आप को कमजोर मत समझना, दुर्बल मत समझना, अपने आप पर अत्याचार मत होने देना और अपनी जिम्मेवारियों को निभाना। तो बच्चों, इस कविता को आप ध्यानपूर्वक करेंगे और साथ साथ अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आप सबका धन्यवाद। कार्य साथ साथ करते रहें। कार्य साथ साथ करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी।